हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। आज एक और मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं और ये जो मॉक टेस्ट है इससे आपकी नॉलेज बहुत एनहेंस होगी। आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ताज महोत्सव के बारे में हम सभी जानते हैं कि ताज महोत्सव जो है ताजमहल से कनेक्टेड है और ये कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि ताजमहल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आगरा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कलाकार को तान कप्तान की उपाधि दी गई है। तो तान कप्तान जो है वो यहाँ पे आप आंसर इसमें देख सकते हो, तानरस खां साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो जहाँ से तानसेन जी संबंधित होंगे डेफिनेटली वहीं होता होगा। ठीक है, तो तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव, तो गंगा जहाँ पे होगी और बिठूर जिस स्थान पर है, तो आंसर है आपका कानपुर। स्वामी हरिदास समारोह हर वर्ष मनाया जाता है कहाँ। अमृतसर, आगरा, जोधपुर या फिर मुंबई। तो ये मनाया जाता है मुंबई में। स्वामी हरिदास समारोह हर वर्ष मुंबई में मनाया जाता है। सवाई गंधर्व संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है। तो आंसर आप देख सकते हो, ये है पूना। पूना कहाँ है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, बैजू बावरा संगीत समारोह किस जगह मनाया जाता है। अच्छा, ये जो ज़्यादातर प्रश्न है सब संगीत समारोह से संबंधित है, तो आप चाहो तो ये सारे समारोह की एक लिस्ट बना सकते हो अलग से, और जब चाहो उसे रिवाइज कर सकते हो, ताकि अगर संगीत समारोह से रिलेटेड कोई फैक्ट आता है तो आप उसे गलत नहीं करोगे। बैजू बावरा संगीत समारोह कहाँ पर है, ये है मथुरा में। नेक्स्ट है झांसी महोत्सव, तो झांसी कहाँ है। झांसी महोत्सव, अच्छा नाम ही अगर झांसी तो डेफिनेटली झांसी में होगा। तो कानपुर, मथुरा, वृंदावन गलत हैं। उत्तर है आपका झांसी। किरण संगीत समारोह कहाँ पर स्थित है। किरण संगीत समारोह, किरण संगीत समारोह मनाया जाता है कटनी में। कटनी जहाँ तक मुझे पता है तो मध्य प्रदेश में है। किरण संगीत समारोह कटनी, मध्य प्रदेश। कल के कलाकार संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है। तो ये है मुंबई में। रामायण मेला कहाँ आयोजित होता है। चित्रकूट, रामायण चित्रकूट में। लक्ष्मण मेला कहाँ आयोजित होता है। लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। उज्जैन द्वारा पखावज रत्न की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो उज्जैन द्वारा ये उपाधि दी गई थी रामदास शर्मा जी को। उज्जैन द्वारा पखावज रत्न की उपाधि किसे दी गई थी, रामदास शर्मा जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा घराने के आविष्कारक। ऑप्शन सी हाजी सुजान खां साहब। सही उत्तर है हाजी सुजान खां साहब। नेक्स्ट, भीमसेन जोशी किस घराने के हैं। तो भीमसेन जोशी हैं किराना घराने से संबंधित। किराना घराने के कुछ अन्य बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो आप उनका नाम बताइए। गिरिजा देवी किस घराने से हैं। तो गिरिजा देवी जो हैं ये बनारस घराने की हैं, और किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गिरिजा देवी एक विशिष्ट विधा के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सी है आपको बताना है। किराना घराने के अन्वेषक कौन है। अन्वेषक मतलब होता है, अन्वेषक का अर्थ होता है जो उस घराने को प्रवर्तित कर रहा है, यानी जिसने उस घराने को प्रारंभ किया। तो अन्वेषक कौन है, या जिन्होंने जिसकी खोज की, वो हैं अब्दुल वहीद खां साहब। किराना घराने के अब्दुल वहीद खां साहब। अच्छा, सिद्धेश्वरी देवी किस घराने की हैं। तो सिद्धेश्वरी देवी पटियाला, आगरा, बनारस है। किराना ऑप्शन है आपका बनारस। ये भी किस विधा से हैं ये आपको बताना है। राम सहाय, पंडित राम सहाय किस घराने के मशहूर तबला वादक थे। बहुत बड़े तबला वादक ये हुए हैं, तो आपको बताना है अजराड़ा, बनारस, पंजाब या फिर फर्रुखाबाद किस घराने से हैं। इनका कौन सा घराना है, बनारस घराना।
पंडित राम सहाय जी हैं, वो बनारस घराने से हैं। ख्याल गायन में नोम तोम की विशेषता किस घराने में मिलती है? तो नोम तोम जो है वो आगरा घराने में फेमस है। नेक्स्ट है हीराबाई बड़ौदकर का कौन सा घराना है? तो हीराबाई बड़ौदकर का घराना है किराना घराना। सही उत्तर क्या है? किराना घराना। तबले के दिल्ली घराने के प्रवर्तक कौन हैं? तो तबले के दिल्ली घराने के प्रवर्तक हैं उस्ताद सिद्धार्थ खां ढाड़ी। पंडित चतुर मलिक किस गान शैली के गायक हैं? तो ये ध्रुपद से संबंधित हैं। पंडित चतुर मलिक ध्रुपद से संबंधित है। ये प्रश्न जो हैं कई बार ऐसे मैचिंग में आ जाते हैं कि आपको मैच करना होता है और सामने यहाँ कलाकार का नाम होगा और एक तरफ उनकी जो विधा है या जिस भी शैली में वो पारंगत हैं वो सब दिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गंगूबाई हंगल किस घराने से हैं? तो ये आई थिंक आपको पता होना ही चाहिए। गंगूबाई हंगल किराना घराने से संबंधित हैं। तबला या पखावज वादन में बाज का क्या तात्पर्य है? बाज अगर कोई नॉन म्यूज़िक से है तो वो बाज उसके लिए पक्षी है, लेकिन अगर म्यूज़िक से है तो उसको बाज का अर्थ मालूम होगा। और तबला या पखावज में बाज का मतलब होता है शैली। जैसे पूर्वी बाज है ना, एक शैली कलाकारों द्वारा बना दी जाती है और उस शैली में अलग अलग विशेषताएं होती हैं कि तीव्र गति से बजा रहे हैं, खुले बोल हैं, बंद बोल हैं, या किस तरह से वर्णों का वो वादन कर रहे हैं, तो किस तरह से परन है, अलग अलग अपनी विशेषताओं के साथ उस बाज को वो प्रसिद्ध करते हैं। अब्दुल करीम खां साहब का कौन सा घराना है? तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसका सही उत्तर है किराना घराना। उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब किस घराने के तबला वादक थे? तो अल्लाह रखा खां साहब को एक और नाम से भी बुलाते हैं, वो नाम आपको बताना है और वो जो प्रश्न है कई बार नेट के एग्ज़ाम में आ चुका है। अल्लाह रखा खां साहब को किस नाम से जानते हैं? अच्छा, इनके सुप्रसिद्ध पुत्र हैं, उनका नाम भी आपको बताना है। ये किस घराने से हैं? ये हैं पंजाब घराने से। तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन हैं? तो तबले के बनारस बाज के जन्मदाता हैं पंडित राम सहाय जी। पंडित बैजनाथ मिश्र किस घराने से संबंधित हैं? पंडित बैजनाथ मिश्र जी बनारस घराने से संबंधित हैं। पंडित बैजनाथ मिश्र जी बनारस घराना। तबले के मुख्य कितने घराने हैं? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है 6। तबले के कितने घराने हैं मुख्य? 6 घराने। नेक्स्ट प्रश्न है झूमरा का प्रयोग विलंबित लय में किस घराने ने किया? तो झूमरा का प्रयोग विलंबित लय में, माफ कीजिए, किराना घराने में प्रचलित है। इसका सही उत्तर है किराना घराना। और ये जो PDF है थोड़ा नीचे है, ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देती हूँ। सही उत्तर है इसका किराना घराना। तो गाइज़ ये थे 31 प्रश्न आपके। आई होप आपको इसमें से काफ़ी प्रश्न आते ही होंगे, और अगर नहीं आते हैं जो भी प्रश्न तो आप उन्हें अलग से कॉपी में नोट कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर अपने नोट्स को रिवाइज़ अच्छी तरह से करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।